रायपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में बीते दिनों हुई घटनाओं के बाद कई परिवार जच्चा और बच्चा खो चुके हैं, जिसकी खबरें लगातार सुर्खियों में रही। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने छापामार अभियान चलाया, जिसके दौरान उन्होंने रामपुर की सवार तहसील में एक के बाद एक अस्पतालों को सील किया गया, जिसमें मानकों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों पर तालाबंदी कर सील करने की कार्रवाई की। उन्होंने सवार क्षेत्र के 6 अस्पतालों को सील किया और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के तहत FIR भी की गई। वहीं एक संचालक को मौके पर पकड़कर अरेस्ट करवाकर सवार कोतवाली भेजा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लगातार सवार से इस तरह की शिकायतें हमें मिल रही थी कि बहुत सारे यहाँ पर अवैध हॉस्पिटल है जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने अपने टीम के साथ यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, जिसमें से 6 हॉस्पिटलों को सील किया गया है, जिसमें प्रगति हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सफी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर, न्यू लाइफ और जीनियस हॉस्पिटल है। यहाँ पर हॉस्पिटल महिलाओं के इलाज और एलोपैथी में इलाज करने के लिए अधिकृत नहीं है और जो महिलाओं की मृत्यु होने के समाचार में आ रही थी, उसी के लिए मैंने आज इंस्पेक्शन किया है। तो यहाँ से 6 हॉस्पिटल मुझे मिले हैं, मैंने इन सभी को सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई के तहत इन सभी के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति जहाँ डिलीवरी टेबल मिली, जो अनाधिकृत रूप से हॉस्पिटल चला रहा था, उसको हमने अरेस्ट करवाकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्य चिकित्सालय अधिकारी ने कहा, सवार क्षेत्र की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। जो महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर इस तरीके से अंकुश लगाने के माध्यम से जो कार्रवाई है, वही कार्रवाई की जा रही है। आज मैंने उन लोगों के साथ में लेकर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, मेरे उद्देश्य में जच्चा बच्चा के साथ ऐसे हॉस्पिटल जो उनको मार रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज स्वार में कई हॉस्पिटलों पर छापा मारा है आपने, क्या है पूरा मामला? देखिए, लगातार स्वार से इस तरह की शिकायत हमें मिल रही थी। तो बहुत सारे यहाँ पे अवैध हॉस्पिटल हैं जो कि चलाए जा रहे हैं बिना किसी उसके रजिस्ट्रेशन के। उसी संबंध में आज मैंने यहाँ पे जो है अपनी टीम के साथ में इंस्पेक्शन किया। तो इसमें आज 6 हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें हॉस्पिटल प्रगति हॉस्पिटल है, एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक सफी हॉस्पिटल है, अर्जन हेल्थ केयर है, न्यू लाइफ है और जीनियस हॉस्पिटल है। ये सभी हॉस्पिटल हैं, इन्हें सीजर करने, जिन्हें महिलाओं के ऑपरेशन करने के लिए और बाकी जो एलोपैथी में इलाज करने के लिए अधिकृत नहीं। और इसी तरह से ऐसे जहाँ पे हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, वहीं पे जो महिलाओं की मृत्यु होने की जो समाचारों में आ रही थी, उसी के लिए मैंने ये आज इंस्पेक्शन किया है। तो उसमें ये 6 हॉस्पिटल मुझे मिले हैं, मैंने इनको सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर के विरुद्ध सभी के विरुद्ध FIR दर्ज करा। अच्छा सर, हमने देखा एक व्यक्ति जो 12th किए बता रहा था अपने आप को और हॉस्पिटल चला रहा था और ऑपरेशन वगैरह भी कर रहा था, डिलीवरी कर रहा था। उसका जो हमने देखा तो ऑपरेशन का तो कोई नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है कि डिलीवरी के लिए उसके पास डिलीवरी के लिए डिलीवरी टेबल भी थी और मरीज भी लेटे हुए थे। उसको हमने उठा के कोतवाली में भेज दिया, सीधा अरेस्ट करके। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की अब इनको तो अलग से, इनके खिलाफ तो आपके सामने देखा ही होगा कि हमने उठा के उसको थाने में भेज दिया कोतवाली में। सर, हर क्षेत्र में आपके नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वयं उतर के ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए आना पड़ा? नहीं, देखिए, कार्रवाइयाँ तो होती है, लेकिन अब किसी जहाँ कहीं मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना चाहिए, तो मेरा भी क्षेत्र है तो मुझे जरूरी है। इससे पहले कभी भी 6 या 7 हॉस्पिटल एक साथ कभी हमने सील नहीं देखे, और आपके आने के बाद 6-7 हॉस्पिटल नहीं, वो तो देखिए, कार्रवाई तो होती है। जब अभी तक मैं इधर नहीं आया, मैं स्वार में अभी तक नोडल अधिकारी आपके कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उस कार्रवाई से इन पे अंकुश नहीं लग पा रहा था। अब आप खुद उतरे हैं, तो क्या इन पे हम अंकुश लगा पाएंगे? बिल्कुल अंकुश लगा पाएंगे, क्यों नहीं भाई। हमें लगा कि अगर नोडल अधिकारी के माध्यम से जो कार्रवाई जितनी होनी चाहिए थी उस लेवल की, उनके पास और भी बहुत सारे काम है, नहीं हो पा रही उस लेवल से, तो मुझे स्वयं ही अपने नोडल कार्रवाई तो की है नोडल ने आपके, लेकिन फिर भी एक बड़े लेवल पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरा मकसद ये है कि इससे इस तरह के जो लोग हैं, जो अवैध रूप से जो बच्चा और जच्चा को मार रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगे, उनके विरुद्ध FIR हो और उन्हें जेल हो। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। स्वार में लगातार या फिर बस आज हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सभी क्षेत्र में चलेगी। और स्वार में यह है कि अगली बार बहुत जल्दी ही होगी। रामपुर में CMO SP सिंह ने नोडल अधिकारियों के साथ स्वार में जबरदस्त छापेमारी कार्रवाई करते हुए
6 अवैध नर्सिंग होमों को सील कर दिया है, जिसके बाद स्वार के अंदर हड़कंप मच गया है। अवैध नर्सिंग होमों का जो मकड़ जाल है वो पूरी तरह से ज़िले में फैला हुआ है और इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत लंबी हो गई हैं और ये लगभग हर तहसील में 25 से 30 नर्सिंग होम इस तरह के हैं जो जच्चा और बच्चा की जान ले रहे हैं। दर्जनों मौतों के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे हड़कंप सा मच गया है और जो बाकी बचे हॉस्पिटल्स थे, नर्सिंग होम थे, उनके संचालक उसमें ताला लगाकर फरार हो गए हैं। और रामपुर के अंदर जिस तरह से ये कार्रवाई देखने को मिली है, तहसील स्वार के अंदर जिस तरह से, तहसील नगर के अंदर ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई पहले कभी देखने को नहीं मिली, जिस वजह से इनके हौसले बुलंद थे। और हौसले बुलंद नर्सिंग होम चलाने वालों के इसलिए भी थे क्योंकि वो साठगांठ करने के बाद वो धड़ल्ले से सिजेरियन कर रहे थे, जिससे जच्चा और बच्चा की मौतें हो रही थी। दर्जनों मौतों के बाद जाके स्वास्थ्य विभाग ने आज जो कार्रवाई की है, लगता है कि उससे ज़रूर अंकुश लगेगा, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डिप्टी सीएम हैं और उनकी सख्ती का असर भी हमेशा देखने को मिलता है ज़िलों में, तो जाहिर सी बात है कि अब जो रामपुर के अंदर ये कार्रवाई हुई है तो हो सकता है कि झोला छाप डॉक्टरों के और ये जो फर्जी नर्सिंग होम है इन पर अंकुश लगे।